क्या उस गली में कभी तेरा जाना एपिसोड 33 हुआ? गर्लफ्रेंड स्नैचर द क्रूएल। अगली सुबह वीरा आराम से अपने रूम में गई और उसके बैठने के तुरंत ही बाद उसने सिर पर एक साया आया। रोनित उसके सामने काफी शांत दिखाई दे रहा था। ये देखकर वीरा ने उस पर एक संदिग्ध सी नजर डाली और क्लास के सभी लोग, गपशप के भूखे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। रोनित ने अपने होंठों को एक साथ दबाया और वीरा को एक बहुत ही सीरियस फेस के साथ देखा और कहा, वीरा, मुझे नहीं पता कि तुमने ये अफवाह कहाँ से सुनी, लेकिन आई स्वेयर मैं किसी बैठाड़ने की वजह से तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। आई एम डैम सीरियस यार अबाउट यू, प्लीज बिलीव मी। ओह, आसपास के सभी छात्र जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसके बजाय वीरा का चेहरा काला पड़ गया। उसने कितना अच्छा बहाना सोचा था, लेकिन अंत में इस आदमी ने सब कुछ बर्बाद किया। लड़के के दुखी चेहरे को देखते हुए वीरा ने कुछ देर शांति से अपने माथे पर हाथ फेरा। जो बातें मैंने कल तुमसे कही थी वो सच थी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? उसने मुझे कल क्या कहा था? वो हिस्सा जहाँ उसने कहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। हाँ, रोनित ने साहसपूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, आज रात मैं तुम्हें उससे मिलने के लिए ले चलूंगी। वीरा ने इतनी कोमलता से उत्तर दिया जैसे इसका लेवल देखकर केवल रोनित और उसके बगल में बैठे राज ही सुन सकते थे। रोनित के कॉन्फिडेंस से कहा, जरूर। और अंत में क्लास ओवर हो गई। रात के खाने के बाद स्कूल के बगीचे में कोई नहीं था। वीरा ने रोनित को बाहर बुलाया और वे दोनों स्कूल से कुछ ही दूरी के पास में बने कैफे में गए। रोनित निश्चित रूप से उसके सामने सोफे पर बैठ गया, जैसे कि उसे पता था कि सब वीरा के पास बस चाल है। वो बस या तो हार मान लेगी या तो कहेगी कि ये सब एक नाटक था, या फिर वो किसी को अपना बीएफ बनाकर ले आएगी। वैसे ये कैसे मुमकिन हो सकता है जब तक ये लड़का अंधा था और उसका हास्यपद गेटअप नहीं देख सकता था। किसी भी तरह से मैं हार नहीं मानूंगा। वीरा स्वाभाविक रूप से जानती है कि रोनित के दिमाग में क्या चल रहा है, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। उसने अपने फोन पर समय देखा। आहान को लगभग 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? रोनित ने अचानक पूछा। वीरा ने सर हिलाया। हाँ। रोनित ने वीरा के भारी पाउडर वाले चेहरे को देखा और हल्के से खांसते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम जानबूझकर अपने साथ ऐसा क्यों करती हो? इतना अत्याचार क्यों? वीरा ने अपने जूस का एक घूंट लिया और पलकें झपकाई। क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को ये पसंद है। रोनित ने उसने उससे कहा। रोनित के पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं था। वीरा, तुम्हें अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे अपनाना इतना मुश्किल है? हालांकि मैं राज की तरह दिखने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि मैं बहुत शैबी भी नहीं हूँ। वैसे भी जब हम साथ होंगे तो तुम्हें कोई भी धमकाने या तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा और तुम स्कूल में आज़ादी से चल सकती हो। रोनित का लहजा काफ़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बेशक उसके पास ये सब कहने की क्षमता थी। स्कूल में रोनित राज के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़का था, वरना उसके और वीरा को पसंद करने के कारण हर कोई अभी भी वीरा से नफरत नहीं कर रहा होता। वीरा ने अपनी छुट्टियों को आराम दिया और मेरे दिल में सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए ही फीलिंग्स है। रोनित ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन दिए और फिर अचानक से उसका चेहरा चमक गया। ठीक है वीरा, अगर तुम इतना जोर देकर कहती हो तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैं अब तुम पर तभी विश्वास करूंगा अगर तुमने जो भी कुछ कहा है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अगर वो सही साबित होता है। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारी बातें झूठी साबित होंगी? वीरा ने कैरमेल पुडिंग का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और सोचा और कहा, अगर तुमसे झूठ बोल रही हूँ तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। ये सुनने के बाद तो उसका चेहरा चमक उठा। आर यू सीरियस?
वीरा ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। ऑफ कोर्स आई एम। धीरे धीरे 20 मिनट बीत गए। हालांकि समय बीत चुका था। आहान अभी भी नहीं आया, लेकिन पूरे 20 मिनट के बाद उसे करण के फोन किया। हेलो मिस गोयल, वी आर रियली सॉरी, हम रास्ते में हैं, हमें आपको देर होगी, थोड़ी सी वेट करना होगा। पर क्या बात है? वीरा ने जल्दीबाजी में पूछा। करण की आवाज़ कुछ अजीब थी, जैसे वो काफ़ी मुश्किल में हो। नहीं, कुछ हुआ नहीं है, आपको बस थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। ओह ओके। वीरा को अब किसी बात की चिंता नहीं थी। उसके फ़ोन काटने के बाद ही वीरा ने रोनित की तरफ देखा। मेरे बॉयफ्रेंड के पास अचानक एक काम आ गया है, इसलिए उसे थोड़ी देर हो जाएगी। ये सुनते ही रोनित ने अलग ही जोश आ गया। उसने अपनी बाहों को मोड़ लिया और जैसे उसे इस बहाने की उम्मीद थी, उसने लापरवाही से जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन वेट। आहान आमतौर पर बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसके लिए देरी होना सामान्य था। वीरा ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और इंतज़ार करना जारी रखा। आधा घंटा और चला गया। आहान अभी तक नहीं आया, लेकिन तभी फिर से करण का फ़ोन आया और उसने शर्मिंदगी स्वर से सूचित किया, मिस गोयल, बॉस का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आपको कुछ देर और इंतज़ार करना पड़ेगा। ओह ठीक है, उसे पहले अपना काम खत्म करने दो, वीरा ने जवाब दिया। बिल्कुल भी हंगामा नहीं किया। उसके सामने बैठे रोनित ने वीरा की ओर देखा। क्यों, क्या उसे फिर से देरी हो गई? वीरा ने सिर हिलाया। सॉरी, वो बहुत बिजी है। रोनित ने इस गेम को एंजॉय किया और कोई बात नहीं की। मेरे पास वैसे भी करने को कुछ नहीं है, वी कैन टेक ओवर टाइम। इस तरह एक लंबा घंटा बीत गया और कैफे खाली हो गया। घंटे के बाद करण ने तीसरी बार फोन किया। इस बार करण को बहुत ही अजीब लग रहा था। वो डर से कांप रहा था, जैसे रोने ही वाला हो। वीरा श्योर नहीं थी कि वो किस तरह की मुसीबत में फंसा हुआ है। मुझे सच में खेद है, बॉस का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गंभीर हुआ हो या आहान आना ही नहीं चाहता? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आहान नहीं आना चाहता तो वो मुझे साफ मना कर सकता था। उसने करण को झूठ बुलवाने का कोई मतलब नहीं बनता। कैसा होगा अगर हम किसी और दिन मिले? वीरा ने सुझाव दिया। करण तुरंत घबरा गया। नहीं प्लीज, मुझे सच में खेद है मिस गोयल, नाइन्थ मास्टर बस इस समय सच में नहीं जा सकते, लेकिन आज रात वो आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज थोड़ी देर इंतजार करें। और फिर उसने कहा, ओके तो ठीक है। करण की विनती के बाद वीरा केवल सहमत हो सकती थी, लेकिन वो बहुत उत्सुक थी कि आहान के घर पर असल में हो क्या रहा है। वीरा ने तीसरी बार फोन काटने के बाद रोनित के सामने देखा। उसने कहा, वीरा, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज रात 12 बजे तक नहीं आता है तो क्या मैं ये समझ लूं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? वीरा ने करण के इस वादे के बारे में सोचा कि आहान आज रात आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वीरा ने अंत में अपना सिर हिला दिया। हाँ, ये सुनकर रोनित का चेहरा खिल उठा और वो रिलैक्स हो गया। अब वह उत्सुकता से टाइम को धीरे धीरे बीतते हुए देख रहा था। 12 बजने में बस 1 ही घंटा बचा था, बस 1 घंटा, और ये लड़की बनेगी उसकी गर्लफ्रेंड। तो क्या होगा? क्या सच में आहान आएगा या वीरा बन जाएगी रोनित की गर्लफ्रेंड? जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। बाय गाइस।